तीन अर्थात त्रिगुणात्मक योग का नाम ही जीवन है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज का टॉपिक, जैसा कि अंक के विषय में हम बता रहे हैं, जिनका जन्मदिन कौन सी तारीख में होता है, मूलांक 9 से लेके 8, 7, 6, 5, 4 तक की चर्चा कर चुके। आज बारी है 3 अंक की। तो 3 अंक भारतीय दर्शन में त्रिगुणात्मक शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनहार। हाँ, पालनहार के नाम से विष्णु भगवान को जानते हैं। और विष्णु इस सृष्टि का, इस संरचना का संचालन करते हैं और महेश संहार करता है। इसमें से काफ़ी सारे हमारे प्रबुद्ध दर्शक जो हैं उनको पता ही होगा। अब हिंदू हैं, सनातन धर्म है हमारा, सबसे बड़ा धर्म भारतीय, इतना तो मालूम ही होगा आपको। तो आज हम अंक 3 के विषय में बात करेंगे। 3 नंबर, तो जिनका भी जन्मदिन कोई भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को और 21 तारीख, तो 3, 12 एंड 21 डेट में जिनका भी जन्मदिन आता है तो वो लोग मूलांक 3 के व्यक्ति माने जाएंगे। वो लोग मूलांक 3 वाले कहे जाएंगे। तो मूलांक 3 कैसा होता? क्षमता, न्याय, का व्यवहार करने वाला होता है, व्यवहार कुशल होते हैं ये। 3 का नंबर गुरु से प्रभावित है। इसके स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें गुरु की महत्ता का वर्णन, संपूर्ण वर्णन, खैर संपूर्ण वर्णन कोई क्या कर पाएगा, उनके इतने गुण हैं कि हम घंटे भर का भी बना लेंगे तो भी उनके गुण पूरे नहीं हो पाएंगे। घंटे क्या, कई घंटों का भी बनाते रहेंगे तो भी इतने गुण हैं। तो सबसे पहले हम अंक 3 की बात कर रहे हैं। तो त्रिगुण शक्ति, ये 3 का जो तत्व है ये थोड़ा मांस, चर्बी और रक्त से भी संबंधित माना जाता है। क्योंकि जब कहते हैं ना किसी का गुरु खराब होता है तो वो काफ़ी मोटा भी होता जाता है, चर्बी काफ़ी होती है। गुरु के जो रोग में हमने देखो, आपको जो, अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप गुरु के रोग वाला भी देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये चीज़ बताई हुई है पहले से, तो उसके बारे में आप ऐसे करके जान सकते हैं। प्रकृति, ईश्वर और मनुष्य, यही तो 3 आयाम है। यही 3 आयाम है ब्रह्मांड के। इसी के अनुसार कार्य होते हैं। 3 अंक वाले जो होंगे बुद्धिमान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और वो काफ़ी चीज़ों को अच्छे से समझ सकने वाले होते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा या उनको कोई चीज़ अन्यायपूर्ण लग रही होगी तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ का विरोध करने के लिए। और लोग जैसे हैं डिप्लोमेसी कर जाते हैं,
ये राहु वाले हो गए बहुत दिमाग लगाए, 5 वाले तो होते ही डिप्लोमेटिक हैं, उनको तो सबसे पहले अपने सारे क्लियर सोचने होते हैं, नफ़े नुकसान, फ़ायदा या कैसे क्या है। और ये समता और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है, सम व्यवहार करते हैं। अगर ये कहीं पर भी उपलब्ध होंगे तो यही उसमें सर्वश्रेष्ठ होंगे। कई बार इनके ऊपर बाकी लोगों की, मतलब इनके प्रदर्शन से या इनके कार्य के कारण अन्य लोगों का भी वो प्रभावित होते हैं, मतलब प्रभाव रखते हैं ये। मतलब जब इनके ऊपर सबका दारोमदार आ जाता है, कई बार ऐसा भी देखने में परिलक्षित होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर ये साबित करने की, ये सब करने की योग्यता है, इनके अंदर ये कुशलता है कि वो अच्छे से संभाल सकते हैं। ये पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। अगर देखते हैं कि किसी के साथ सही नहीं हो रहा है तो वो अपना मत स्पष्ट रखेंगे। उनको ये नहीं होता है कि वो किसी से दब या डर जाएं, ऐसा नहीं होता है। किसी जोर जबरदस्ती के खिलाफ इनको अपनी बयान देने में कोई इनको हिचक नहीं होती है, कोई देर नहीं लगाते हैं, स्पष्ट बात करने में सक्षम होते हैं और कुशल भी होते हैं। हाँ, कुशल होते हैं। अब जब इनके ऊपर हमने बताया कि इनका आधिपत्य जो है गुरु का है, तो वो भला क्यों किसी से दबाव महसूस करेंगे? वो अपने हिसाब से अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे और मनवाएंगे भी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो और इनके अंदर क्या होता है, मधुर वाणी होती है, दूसरों के साथ संबंध मधुर रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता इनको पसंद है और मानसिक रूप से ये बिल्कुल फ्रीली स्वच्छंद मतलब रहना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक आज़ादी में इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। इनको ये नहीं पसंद है कि इनके ऊपर कोई हावी हो। जैसे 8 नंबर वाले को हमने बताया, इनके अंदर क्या होती है चीज़, थोड़ा हावी होने की। इसी वजह से आपको कहते हैं आप अपना अवश्य देखिए। अब एक दिन हम पूरा सबका भी एक बार में, पहले ये पूरा हो जाए उसके बाद डिस्कस कर देंगे। और जो आप जानना चाहते हो, कोई बात रह गई हो बाय चांस, तर्कपूर्ण मामले से, विवादास्पद मामलों से बचने की कोशिश करते हैं। इनको फालतू के विवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको क्लैरिटी रखना काफ़ी अच्छा लगता है और ये बहुत ही क्लियर भी रहते हैं। और ये है कि कार्यकर्ता या घर के माहौल में इनको थोड़ा हुकूमत रखना इनके लिए थोड़ा सही नहीं है, और ऐसा ये करते भी नहीं हैं, क्योंकि आप बड़ी जल्दी वैसे घुल मिल जाते हैं, लेकिन आप नाराज़ भी हो सकते हैं। जैसे इनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो फिर ये तुरंत कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दबेंगे तो नहीं जल्दी। 3 नंबर तो अपना तो प्रभाव ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध चिरस्थायी वैसे नहीं होता इनका, और विरोधी को आप कहीं पर भी मात देने के लिए सक्षम होते, कुशल माने जाते हैं। हाँ, ये है। तो इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। वैसे इनका कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा हों, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो विरोधी जो होता है वो मुँह की खाता है, टिकना इनके आगे थोड़ा। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी 12 नंबर की। हालांकि मूलांक तो 3 ही है, लेकिन 12 नंबर में जो हम, जैसे हम हमेशा जब भी हमने बताया है उसके सबके बारे में ही बताया है। तो 12 नंबर वाले जो होते हैं, इनके ऊपर
मीन राशि का प्रभाव, क्योंकि 12 नंबर की जो राशि है वो मीन राशि है। तो ये भी बहुत ही स्पष्ट बात करने में काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण होते हैं ये लोग। मछली है ना मीन, तो ऐसे चलती है, तो बड़े उल्लास में रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जब प्रसन्नता रहती है इनकी तो आराम से एंजॉय करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा भावुकतापूर्ण भी हो जाते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन भावुक होने के बाद भी अपने आप को अच्छे से मैनेज करते हैं, संभाल लेते हैं। अब अधिक और क्या बताया जाए, हमने आपसे कहा कि और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके ऊपर किस तरह का प्रभाव होता है तो आप हमारे गुरु वाले वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको उनसे और भी ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। इसके बाद और हमने आपसे क्या बताया, काफ़ी तर्कपूर्ण होते हैं, क्योंकि ज्ञान है तो फिर वो तो चीज़ों को कसौटी पे कसेंगे ज़रूर, देखेंगे, उन्नति करते हैं। और उनकी उन्नति भी वैसे ही हो सकती है जब ये अपने आप को साबित करेंगे, और साबित तो ज़रूर ही कर लेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि साबित नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी इनके साथ नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा, उदार, सहानुभूतिपूर्ण, कुशल, बुद्धिमान, वाक्चातुर्य, इस तरह के गुणों से परिपूर्ण माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे 21 नंबर 21, जिनका भी डेट 21 है। अब उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। अब 21 में जो है सूर्य का अंक आ गया, तो थोड़ा क्रूरतापूर्ण भी हो सकता है राजा को, क्योंकि देखिए कठोर होना पड़ेगा। राजा हर किसी के साथ अगर पूरे टाइम दया ही दिखाता रह जाएगा तो कैसे निर्णय लेगा। अब कोई है गुनहगार है, अब एक पक्ष कह रहा है कि इसको छोड़ दो, दूसरे पक्ष का इतना नुकसान कर रखा है उसने कि वो कह रहा है इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो राजा को तो अपने हिसाब से तर्कसंगत होकर के करना ही पड़ेगा ना निर्णय। तो अगर ये इनसे कोई गलती होती है, अब हम 21 की बात कर रहे हैं, 3 नंबर के तो गुण सब में आएंगे जो हमने पहले बताया। गुणवान होंगे, होशियार होंगे, चालाक होंगे, कुशल भी होंगे, व्यवहार कुशल भी होंगे, तो सब बातें सब में ही हैं। तो 21 में जो सूर्य का प्रभाव होगा तो तानाशाह जैसा व्यवहार इनको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो विरोध भी झेलना पड़ सकता है, और अपनी गलती को स्वीकार करके तभी आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि आप हर जगह सही तो नहीं हो सकते ना, नहीं है कोई चीज़ का नॉलेज, तो वैसे तो अपना प्रभाव रखेंगे ज़रूर। अपने घर में भी अभिभावक की तरह ये लोग बिहेव कर सकते हैं, इनको मतलब मानते हैं लोग, मानेंगे। जब परिवार में है तो प्रभाव तो फिर वो दिखेगा थोड़ा बहुत। अगर खराब है तो शिक्षा में, क्योंकि गुरु के बिना तो पढ़ाई, ज्ञान, बुद्धि, ये सब, बुद्धि का तो खैर बुद्धि से तात्पर्य हो गया, राहु से भी हो गया कई तरह से, इसीलिए आपसे बोलते कुंडली जन्मांक विश्लेषण, कुंडली को एनालाइज कराएं आप, बर्थ चार्ट एनालाइज आप अपना इसमें भी दे सकते हैं। हमें कोई सा भी वीडियो आप देख रहे हो आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है या संदेह है या कोई जिज्ञासा हो रही है कि ये क्या है, कैसे क्या होना चाहिए, कैसे इसका क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं, तो आप निसंकोच पूछिए उसके विषय में। तो हम इसके बारे में बता रहे थे। अच्छा व्यवहार करते हैं ठीक है, लेकिन क्रूरतापूर्ण हो सकता है, और अगर सही व्यवहार नहीं करेंगे तो विरोध भी सामने देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बच्चों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। बच्चों के विषय में बाल कल्याण के लिए काम करना चाहिए। कोई अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है, तरक्की को भी, क्योंकि जब ये अंक ऐसा है तो ये कुल मिला के तरक्की तो ये करते ही हैं। और तरक्की को प्राप्त करने के बाद ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। अगर कोई ऐसी पोस्ट पे है, ऐसी स्थिति में है, तो उसको कुछ करना चाहिए, लोगों के भले के लिए सोचना चाहिए
और ये ज़रूरी भी है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका विरोध भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रभाव भी पड़ रहा है ना। और इस अंक का प्रतिनिधि कई बार तुला राशि को भी मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गुरु मतलब ज्ञान, तो तुला में भी वैसे शुक्र भी अगर गुरु हो रहे हैं तो भी ज्ञान वाली बात आ रही है, बैलेंस वाली बात आ रही है। क्योंकि गुरु का मतलब है थोड़ा आगे पीछे सोच के ज़रूर चलेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है ना। इसके बाद आप नई युक्ति निकाल करके विरोधी को मात देना भी आपकी कूटनीति का हिस्सा हो सकता है। सामाजिक सार्वजनिक महत्व के कार्यों में जुड़े रहना चाहते भी हैं आप और जुड़े रहते भी हैं आप, आपके अंदर ये है। मूलांक 3 की बात करना है उनके विषय में। अब हमने इस तरह से 3, 12 और 21, 21 सारी डेट के बारे में जान लिया, और मूलांक 3 में जो जो गुण आएंगे उनके विषय में बताया। मूलांक 3 जो है वो सारे ही मिले जुले होंगे, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा हमने और इसमें ऐड कर दिया, इसको और इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से आज हमने मूलांक 3 के विषय में जाना, जो कि एक बहुत बड़ा अंक माना जाता है, प्रभावपूर्ण है, प्रभावशाली है, प्रभावित भी करता है। अगर खराबी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर अच्छाई है तो क्योंकि इनके अंदर क्या हो सकता है ना, क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा ज्ञानी समझ लेंगे ना, तो इनमें थोड़ा अहंकार, घमंड होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है, अहंकार का शिकार हो सकते हैं। तो उससे बचने की क्या, खैर जो देखो बुद्धिमान है, अब वही तो आती है ना बात कि जन्मांक में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, क्या लेके चले, वो तो एक अलग बात हो गई। आज हम क्योंकि मूलांक की बात कर रहे हैं तो हम उसकी ही बात करेंगे। तो आज हमने आपको इनके विषय में बताया। जैसे हुकूमत करना, चाहे घरेलू सदस्य हो या कोई भी हो, क्योंकि हुकूमत तो देखिए कोई भी नहीं पसंद करेगा। तानाशाही वाला रवैया रखेंगे तो कौन आपको मानेगा, आप अपने आप सोच लो। ये तो कोई भी, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, कॉमन बात हो गई कि कौन फिर मान सकता है ना। दूसरों की आलोचना से आपको परेशानी हो जाती है। कई बार ये होता है ना, आपको लगता है कि आप सही हो, ठीक है, सही भी हो, लेकिन कुछ बातें जैसे आपको नहीं क्लियर हो रही, अगर आपको कोई कुछ बताने की कोशिश करता है तो आप आलोचना से बड़ी जल्दी खिन्न भी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हमने, अभी तक हमने इतनी सारी पॉजिटिव बातें बताई, अभी हमने थोड़ी सी निगेटिव बातें भी बताई कि आलोचना से, क्योंकि आपको लगता है कि हम ही सही हैं और हमारे पास नॉलेज है, ठीक है नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ आपसे भी छूट सकती है ना। जैसे हमने आप कई बार एग्जांपल कहते, कोई चीज़ पेन सामने रखा है, नहीं ध्यान जा पा रहा है, इस तरह से। तो ये हमने आपको बताया, घमंड का शिकार भी हो सकते हो, मोटापे का शिकार, एक तो चर्बी, क्योंकि खाने पीने में गुरु तो इंटरेस्ट देखिए होता ही है, खाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता। जैसे आजकल तो जंक फूड वगैरह बहुत चला हुआ है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा अगर खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं इसका, तो ये नुकसान कर सकता है, नुकसान करता ही है कभी की देखिए बात। और अगर पार्टी वगैरह में तो सब चीज़ें चलती हैं, तो ये इतना ज़्यादा इनसे थोड़ा बचाव करने की कोशिश, क्योंकि ये सेहत को आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ये सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे, क्यों नहीं पहुंचाएंगे, जिस तरह का वो उनका वो है, तो वो सेहत में नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हमने मूलांक 3 के बारे में बात की, तो आपको कैसा लगा आप बताइए, और आप क्या जानना चाहते हैं आप अपने कमेंट्स में बताइए, हमें अच्छा लगेगा। आप कुछ नहीं कमेंट्स में कहना चाहते तो आप सिर्फ जय श्री कृष्णा लिख के जाइए, और आप स्किप करके मत देखिए, क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी ना। और बताइए, आप जय श्री कृष्णा लिखिए, या आप जो से भगवान को मानते हैं आप उनका नाम लिखिए, उसमें तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसमें इतना कोई टाइम भी नहीं जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, उतना टाइम आपके पास नहीं है। 10-15 मिनट तो आप निकाल के देख भी सकते हैं। कमेंट्स में आप लिख के जाइए कि अच्छा लगा आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, या राधे राधे, या राम राम, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कहिए।
और आप अपनी अगर एनालाइज कराना चाहते हैं कुंडली तो आप अपना डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये आप बताइए। या अगर आप अपने किसी नाम यहाँ नहीं बताया जाएगा, आप बोल दो कि नाम नहीं बताना है। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे आप केवल पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय ST, कैपिटल में S और डॉट लगा के TST, बस इतना ही, क्योंकि और किसी का नाम ऐसा होगा भी नहीं। तो यही हमारे संस्थान का हमारे नाम भी यही है, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय ST। ये आप इंस्टा पे करेंगे तो आ जाएगा, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में, आप चैट में आप क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे पूछा भी, तो आप पूछिए जो आपको पूछना है, जो आप जानना चाहते हैं। आज आपको कैसा लगा, या और कौन सी बात रह गई, या आपके कौन सा शंका आपको हो रही है, शंका का समाधान आप करना चाह रहे हैं, तो वो आप आराम से पूछिए, आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी या अपने किसी फ्रेंड की, मित्र की, दोस्त की, आप जिसकी भी पूछना चाहते हैं आप पूछिए। ये हमारी एक फैमिली है, फैमिली को आगे बढ़ाना तो ना सबका भला होना चाहिए। कर भला तो हो भला। और एक बात बताएं सीक्रेट, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। इसलिए किसी का भला करोगे, शेयर करो, उसको भी इस तरफ अच्छी बात सिखा रहे हैं। अच्छाई वैसे भी जल्दी ग्रहण नहीं होती, बुरी चीज़ों में क्या है, बुरी लत लग जाती है, हैबिट्स हो जाती हैं, तो जो कि सही नहीं है फिर भी हो जाती है। तो इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जानकारी बचाओ है। जब किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तभी तो उससे बचेंगे ना। जब आपको पता ही नहीं तो फिर आप कहाँ से बचेंगे भी। इसलिए कहते हैं। और भी जो टॉपिक पे आप, वैसे तो हम अपने अकॉर्डिंग बना ही रहे हैं, कुंडली विश्लेषण का भी चल रहा है, और जो जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि स्वयं आपको आगे बढ़ने के लिए अन्य भी किसी को बढ़ाना चाहिए, सहारा देना चाहिए जितना आप कर सकते हो। इसमें कोई आपका पैसा तो लग नहीं रहा है। किसी को 1 मिनट अगर आप सपोर्ट कर रहे हो या कुछ कह रहे हो, सिखा रहे हो, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो सिखाई जा रही, कोई गलत बात तो सिखाई नहीं जा रही। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।